हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो बच्चों, इसके पहले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ते? इसके पहले पार्ट में हम लोग फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम एक ब्रीफ डिस्कशन किए थे। देन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम कवर अप कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स। फोर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है। अगर हम किसी भी चीज के ऊपर, अगर ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, इन सब के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले द फोर्स कैन कॉज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब क्या होता है बच्चों? जो रेस्ट पे है, जो चीज आपका रेस्ट पे है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट वो अगर रेस्ट पे है और हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? वो मोशन करता है या फिर मूव करने लगता है। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देखे थे, मैं भी इस फिगर को हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे जब तक इसी कार को हम धक्का नहीं लगाएंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, बट जैसे कि हम धक्का लगाना या फिर फोर्स लगाना चालू कर देते हैं तो ये कार जो है वो मूव करने लगेगा। तो हुआ कि नहीं? फोर्स कैन कॉज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करवा सकता है। और क्या करवा सकता है? फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बच्चों, एक क्रिकेटर जब भी एक बॉल को हिट करता है तो बॉल जो है वो रोल करते हुए जाती है और उसको रोकता कौन है? जो फील्डर। अगर वो रोकेगा नहीं तो 4 रन हो जाएगा या फिर मोर रन आपका जो है वो बैट्समैन को मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करता है? ये बॉल को जो है वो रोकते हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे गोलकीपर, वो एक जो बॉल रहता है वो गोल से बचाता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये एक तो सबसे पहला क्या होता है, एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, या फिर एक मोशन ऑब्जेक्ट को हम स्लो डाउन या फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। ये दोनों वाइस वर्सा है बच्चों। देन नेक्स्ट क्या आता है? इट्स मेक एंड मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हो, ये एनसीईआरटी बुक का ही फिगर है। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, एक रोलिंग या फिर जैसे ट्यूब हो गया या फिर हम लोग का एक जो चक्का हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं? रोलिंग करते हैं और कंटिन्यूअसली इस स्टिक के हेल्प से अगर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा? बहुत तेजी से मूवमेंट करेगा। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्टर भी बना सकता है। देन फोर्थ में तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। वही सेम क्रिकेट का ही एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है बच्चों? बॉलर बॉलिंग करता है एंड बैट्समैन जो है इसको हिट करता है। तो बॉलर का बॉलिंग का जो डिस्टेंस जो रहता है वो स्टंप के टुवर्ड्स होता है। वो कोशिश करता है कि ये स्टंप पे बॉल लगे और वो क्रिकेटर जो है वो आउट हो जाए। बट क्रिकेटर क्या करता है? उसी बॉल को किसी और डायरेक्शन में अप्लाई करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रन गेन कर सके। तो हुआ कि नहीं बच्चों? ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। एंड लास्ट वन, द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक बलून को ही हम लोग दबाते हैं तो उसका क्या होता है? उसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। या फिर जब भी मम्मी लोग हमारे आटा गूंथते हैं तो उसमें भी क्या होता है? हम लोग आटा गूंथते गूंथते हमें उसका एक अलग तरह का शेप मिल जाता है। या फिर एक बोतल को अगर हम दबाते हैं या फिर पेप्सी या फिर जो कैन जो पीते हैं, पीने के बाद हम लोग इसको वो कैन को क्या करते हैं? दबा देते हैं। तो दबा देने से क्या होता है बच्चों? इनमें उसका शेप चेंज हो जाता है। इसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? एक तो मोशन कर सकता है, मोशन को स्टॉप कर सकता है या फिर स्लो डाउन कर सकता है, फास्टर बना सकता है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और लास्ट वन उसका शेप भी जो है वो चेंज कर सकता है। तो ये था बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अभी जो है हम लोग फोर्स के बारे में एक ओवरऑल आइडिया हम लोग को मिल चुका है। तो अभी क्या? तो फोर्स, ये जो फोर्स चलते हुए आ रहा है पिछले एक वीडियो से, तो बच्चों ये फोर्स जो है वो कितने तरह का होता है? तो अभी हम लोग बात करते हैं द टाइप्स ऑफ फोर्स। तो क्या टाइप हो सकता है बच्चों? फोर्स का टाइप क्या हो सकता है? कुछ दिमाग में आ रहा है? तो अगर
हमारे बुक के हिसाब से देखा जाए तो फोर्स का जो होता है वो दो तरह का टाइप्स होता है। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो बच्चों, इन दोनों टर्म बहुत ही इजी टर्म है। जैसे कि यहां पे आप लोग देखो, कांटेक्ट, कांटेक्ट मतलब क्या होता है, या फिर हम लोग किसी के टच में रहते हैं, चाहे वो फोन से हो सकता है या फिर फिजिकली हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो कांटेक्ट दो चीज या फिर दो ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, ये दोनों जब भी कांटेक्ट में आते हैं तो वो लोग किस तरह का फोर्स जनरेट करते हैं। देन अगर कांटेक्ट में नहीं रहते, जो कांटेक्ट हमें या फिर नहीं दिखता, उसमें कौन कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है, ये दोनों के दोनों चीजों के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द कांटेक्ट फोर्स कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द फोर्स which can produce effect of only by making a contact with an object। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम कांटेक्ट में आते हैं और उसके रिजल्ट में जो फोर्स रिलीज होता है, हो गया, उसी को ही हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोल के कहते हैं। जैसे कि पुशिंग ऑफ कार हो गया, हम लोग फिगर में भी देखे थे। बॉल को हिट करना हो गया, अगर बॉल हिट नहीं करता, बैट में अगर नहीं लगता तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। किकिंग ए बॉल हो गया, बॉल को हम लोग किक करना हो गया, या फिर पानी का बाल्टी को जो है हाथ में उठाना हो गया, या फिर हमारे स्कूल बैग को ही उठाना हो गया। ये सारे के सारे क्या होता है बच्चों, कांटेक्ट फोर्स होते हैं। समझ में आया, क्योंकि यहां पे दो बॉडी जो है वो एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हैं। एंड अगेन कांटेक्ट फोर्स को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स इज अगेन टू टाइप्स, वन इज मस्कुलर फोर्स एंड अनदर इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखते हैं मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स, या फिर यहां पे आप लोग एक चीज कंफर्म हो सकते हो कि मसल, जिस फोर्स में हमारा मसल काम करता है, या फिर हमारे मसल में कुछ जो है हमारा मसल को कुछ इफेक्ट करता है, ये सब क्या होता है बच्चों, मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। हमारे मसल एक्टिव हो जाते हैं, या फिर बिना हमारे मस्कुलर फोर्स या फिर मसल का यूज करके हम ये फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकते, तो इसी को ही क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स बोल के कहते हैं। तो क्या हो गया, इट फोर्स अप्लाइड बाय द मसल ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स, ये कोई भी जो है यहाँ पे अप्लाइड कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो दो बैल जो है ये हमारे बैलगाड़ी को क्या कर रहे, खींच रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने मसल के हेल्प से। लेट्स सपोज ये दोनों के दोनों बैल बहुत कमजोर हैं, तो क्या ये लोग ये बैलगाड़ी को खींच पाएंगे, नहीं। तो ये लोग इतने कैपेबल हैं कि ये दोनों के दोनों बैल जो हैं ये हमारे जो बैलगाड़ी को जो है वो लोग खींच सकते हैं। समझ में आया। तो यहां पे वो लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये एनिमल क्या अप्लाई कर रहा है, मस्कुलर फोर्स। या फिर जैसे कि ये लड़की क्या कर रही है, ये एक बैग को जो है वो खींच खींच के ले रही है या फिर पुल कर रही है। तो यहां पे ये क्या लगा रही है, वो मस्कुलर फोर्स लगा रही है बच्चों। समझ में आ रहा है मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जो हमारे जिस फोर्स में हमारे मसल का काम रहता है उसी को ही हम मस्कुलर फोर्स बोल के कहेंगे। इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय मसल। ये ह्यूमन का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, या फिर किसी का भी हो सकता है। समझ में आया बच्चों। तो यहां पे क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग स्कूल बैग ही उठाते हैं, ये भी हमारा एक मस्कुलर फोर्स है। समझ में आ रहा है। लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर, जो पानी जो रहता है, पानी का बाल्टी उठाते हैं, वो भी हम लोग का एक मस्कुलर फोर्स होता है। एनिमल्स भी जो है वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। समझ में आया मस्कुलर फोर्स क्या होता है। बढ़ते हैं आगे, देन देखते हैं बच्चों यहां पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि हम लोग एक बॉल को जब भी किक करते हैं तो ये बॉल क्या होता है बच्चों, कुछ दूर जाके स्टॉप हो जाता है। हो गया, ये बॉल जो पहले स्टेज में यहीं पे था, हम लोग कुछ फोर्स अप्लाइड किए और ये बॉल यहां पे आके स्टॉप हो गया या फिर यहीं पे आके रुक गया। तो क्या, या फिर हम बोल सकते क्यों ये बॉल जो है यहां पे रुक गया, या फिर ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस बॉल के मूवमेंट को ही रोक रहा है। हो गया, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होता तो ये बॉल जो है वो कंटिन्यूअसली वो जो है रोल करते करते वो जो है बहुत दूर चला जाता। लेकिन कुछ तो एक फोर्स है जो कि इस बॉल का मूवमेंट को वो रोक रहा है। या फिर और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जब भी हम लोग साइकिल चलाते हैं और हम पेडलिंग करते हैं, तो अगर हम पेडल नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, साइकिल भी जो है वो कुछ दूर जाके वो स्टॉप हो जाता है।
इसका मतलब क्या, साइकिल पे भी कुछ एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो वो फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स बोल के कहते हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, इट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्ट बाय ए सरफेस ओवर एन ऑब्जेक्ट whenever the object is moved on a surface। जब भी एक सरफेस के ऊपर, लेट सपोज हम और अच्छे से थोड़ा समझते हैं, जैसे कि ये एक पॉलिश्ड सरफेस है और यहां पे हम क्या करते हैं, एक बॉल जो है वो रोल करवाते हैं। तो इस पॉलिश सरफेस में बच्चों क्या होगा, प्लेन सरफेस या फिर पॉलिश सरफेस बोला जाए, ये बॉल जो है बहुत दूर तक मूवमेंट कर सकता है। बट वही सेम बॉल को अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर एक रफ सरफेस के ऊपर किक करते हैं या फिर रोल करवाते हैं, तो हो सकता है बॉल यहीं पे आके रुक जाए, बॉल ज्यादा से ज्यादा दूर पास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो यहां पे इस बॉल को रोकने वाले बहुत सारे हैं, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो स्मूथ नहीं है। बट यहां पे क्या है, यहां पे बॉल को जो है वो रोकने वाला फोर्स बहुत ही कम है, क्योंकि ये सरफेस आपका स्मूथ है या फिर प्लेन सरफेस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स है जो एग्जर्ट करता है बाय द सरफेस, ये सरफेस एग्जर्ट करता है जो हमारा, चाहे वो ये प्लेन है या फिर ये स्मूथ सरफेस है, एंड ओवर एन ऑब्जेक्ट। तो किसके ऊपर, इसी ऑब्जेक्ट में। जैसे इसी केस में क्या हो गया, इसी बॉल के ऊपर ये फोर्स अप्लाइड हुआ। साइकिल में क्या हुआ, ये साइकिल भी जो है वो आपका किसी सरफेस के ऊपर ये मूवमेंट कर रहा है और इसी सरफेस के ऊपर ही फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाइड हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों क्या होता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको, एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में काम करता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज एक्ट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हमेशा क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस फ्रिक्शन का काम यही है कि ये जो है वो मूवमेंट को ही ऑपोज करना। हालांकि आपका नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर भी देखने के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो गया? तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये ऑपोजिट टू द मोशन, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे क्या हो गया, बॉल ऑन द ग्राउंड, जैसे हम लोग अभी देखे कुछ टाइम के बाद बॉल जो होता है वो रेस्ट में आ जाता है। हो गया? अगर पेडलिंग अगर करना बंद कर देते हो, साइकिल जैसे स्टॉप हो जाता है। तो ये सब क्या हो गया बच्चों, इन सबको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अभी देखते हैं, यहीं तक था हमारा कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि यहां पे जो है ये साइकिल जो है वो ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, साइकिल के व्हील्स, ये बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, और मस्कुलर फोर्स तो डायरेक्टली ही वो हमारे कांटेक्ट के हेल्प से ही होता है। तो ये यहीं तक था बच्चों हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका टोटल दो तरह का फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स एक हो गया मस्कुलर फोर्स और एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी बात आता है बच्चों द नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि हमें नाम से ही पता हो चल रहा है, अगर पास पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर पास पास हैं तो वो होता है आपका कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, द फोर्स विच इज एक्सर्ट ओवर ए बॉडी, अगर किसी के बॉडी को वो अगर एक डिस्टेंस से ही वो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाइड कर सकता है, तब जाके हम इस तरह के फोर्स को क्या कहेंगे बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में? ये दोनों के दोनों बॉडी जो है बच्चों ये पास पास नहीं है, बट ये दोनों अपने एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो क्या हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स आर दीज टाइप्स ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टेंस। ये वो तरह का फोर्स होते हैं जो एक डिस्टेंस से ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो अपना फोर्स अप्लाइड करते हैं, उसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल के कहते हैं। तो क्या हो गया, द फोर्स अराइज विदाउट एनी कांटेक्ट, और इसको फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया मैग्नेटिक फोर्स, देन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। जैसे कि क्या होता है, द फोर्स एक्सर्ट बाय एन मैग्नेट, जब भी एक मैग्नेट अपना कुछ फोर्स अप्लाइड करता है किसके ऊपर, तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर खुद मैग्नेट के ही ऊपर। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं यहां पे जो है हमें दो मैग्नेट दिया गया है,
यहाँ पे नॉर्थ साउथ कुछ भी जो है हमें एक्चुअली पता नहीं है, कौन सा साइड नॉर्थ है कौन सा आपका साउथ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को जो है पास पास ले आएंगे, थोड़ा पास पास ले आएंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑपोजिट पोल। मैग्नेट का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना हम लोग स्टैंडर्ड 6 में। तो क्या होता है, अगर ये दोनों अगर चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अनलाइक पोल। अगर लाइक पोल होते तो वो क्या होता, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते। यहां पे जो है फोर्स जो है बच्चों ये हमें दिख नहीं रहा है, बट ये दोनों के दोनों मैग्नेट जो है एक दूसरे के ऊपर अप्लाइड हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। या फिर अगर एक मैग्नेट को ही हम कुछ नेल के पास अगर ले आते हैं तो सारे के सारे नेल जो होते हैं ये अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं। दूर में रखे तो सडनली आपका जो है वो नेल जाएंगे और उसके साथ चिपक जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी आपका एक मैग्नेटिक फोर्स है। ये फोर्स हमें दिखता नहीं है बट एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है। समझ में आया बच्चों क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। देन नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये एक ऐसा फोर्स है बच्चों जो एक चार्ज बॉडी अप्लाइड होता है ओवर ए अनचार्ज बॉडी के ऊपर। तो इसको जो है हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि पहले हम लोग नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। एक कुछ कागज के टुकड़ों को जो है आप लोग तोड़ देना छोटे छोटे पार्ट्स में, और एक कंघी लेना और उस कंघी को जो है आपका मुस्लिन क्लच या फिर आपका बॉडी में घिसना और उसी कंघी को जो है इसके ऊपर जो है लगाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आप लोग क्या मार्क करोगे बच्चों, ये जो कागज के टुकड़े जो हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसी कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या हो गया, जब भी हम लोग इस कंघी को घिसे तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एक चार्ज बॉडी हो गया। और एज ए रिजल्ट वो क्या करता है, कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट कर सकता है। या फिर हम एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेते हैं, जहां पे क्या होता है आप लोग एक स्ट्रॉ लेते हो और उसी स्ट्रॉ को आप दो टुकड़े कर देते हो और एक स्ट्रॉ को आप लोग क्या करते हो, फ्रीली एक थ्रेड की हेल्प से या फिर एक धागे की हेल्प से यहाँ पे बांध के या फिर टंगा देते हो। और नेक्स्ट स्ट्रॉ को आप लोग क्या करते हो, अपने शर्ट में घिसते हो या फिर आपके बाल में घिसते हो या फिर कहीं पे भी आप लोग घिसते हो और इसको जो है इसके पास ले आते हो। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है बच्चों, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। हो गया, ये क्या करेगा, ये जो चार्जेबल स्ट्रॉ है या फिर चार्ज बॉडी जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन ए चार्ज बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। हो गया, जब भी एक चार्ज बॉडी किसी की आपका जो है अनचार्ज या फिर चार्ज बॉडी के ऊपर कुछ तरह का फोर्स लगाता है तो इसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल के कहा जाता है। हो गया, यहां पे ज्यादातर क्या होता है, एक चार्ज बॉडी जो रहता है अनचार्ज बॉडी को ही ज्यादातर अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन लास्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बच्चों आपको बस एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से दिया गया है। आपको क्लास 9th में जब भी आप लोग जाओगे इसके ऊपर और थोड़ा पढ़ोगे, जैसे 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 से आप लोग आगे चलते हुए जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आप और कुछ ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ते हुए जाओगे। बट यहां पे जैसे कि सिर्फ आपको एक बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तो हम लोग उसी के हिसाब से देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये क्या होता है, पहले वो चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली होता क्या है। क्या बच्चों, जब भी फल से या फिर आपका एक पेड़ से जब भी एक फल गिरता है तो वो हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ ही आता है। या फिर एक पानी का टैप से, अगर हम लोग एक पानी का टैप या फिर शॉवर ही ले लो, अगर हम लोग इसको ऑन करते हैं तो पानी जो रहता है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। तो वो क्यों ऊपर की तरफ नहीं जाता या फिर किसी और डायरेक्शन पे नहीं जाता, कभी सोचने के लिए कोशिश किए हो बच्चों। या फिर कभी भी एक बच्चा, सपोज ले लो कोई भी एक बच्चा है और वो क्या करता है, एक बॉल को जो है वो थ्रो करता है। तो बॉल क्या होता है, कुछ हाइट तक जो है वो बॉल जाता है और कुछ टाइम के बाद वो बॉल जो है वो अगेन वो ग्राउंड पे ही आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल किसके, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के ही एग्जाम्पल है। फल का गिरना हो गया, पानी का नीचे आना हो गया, कुछ एक स्टोन को आप लोग फेंकते हो और वो कुछ दूर जाके वो आपका ग्राउंड में ही आ जाना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये सारे के सारे जो है वो
ग्रेविटेशनल फोर्स के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे के सारे फोर्स जो है वो कौन अप्लाइड कर रहा है? अर्थ। या फिर मैं आपको थोड़ा सा ही बता देता हूं कि ये एक्चुअली होता क्या है। आपको आगे चल के भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा कि क्या होता है। जिसका मास ज्यादा होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। द बिगर द मास द बिगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या कर सकता है? जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतना तेजी से सारे के सारे चीजों को वो जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। ये आपको बताया जाएगा बच्चों आगे चल के। तो ये सारे फोर्स को क्या कहा जाता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स किया जाता है। और ये अर्थ क्या करता है? सारे के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वो अप्लाइड करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सबको या फिर इन सबके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होता है बच्चों। ये बात याद रखना। और एक बात और भी याद रखना बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ही नहीं होता। तो ये और किसका होता है बच्चों? तो यूनिवर्स में जितने भी आपका हेवेनली बॉडी होते हैं ये सब एक दूसरे के ऊपर ही कुछ ना कुछ फोर्स और वी कैन से द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो बच्चों समझ में आया हम लोग का कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। देखो बच्चों ये वाला पार्ट जो होता है इसमें से आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइंड मैग्नेटिक फोर्स, डिफाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिफाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, ये सब। तो इस वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से थोड़ा देखिए और खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए या फिर खुद से एनालाइज कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।